वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हम आज आप लेवल फर्स्ट मतलब पीआरटी प्राथमिक शिक्षक 2021 का सीडीपी मतलब साइकोलॉजी वाला सेक्शन हम सोल्व करेंगे। जो पेपर हुआ था 19 दिसंबर 2021 को ये पेपर हुआ था और हम इसका सीडीपी वाला सेक्शन करेंगे। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से क्या आ रहा है। और क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि ऑप्शन समेत वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप लोगों को देखना है और उन्हीं बेस पर आपको तैयारी करनी है। तो जो टॉपिक इसमें आए हैं उसको ध्यान से देखना है आपको। तो हम ओनली आंसर की तरफ चलेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको इससे क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आए थे और हमें इन टॉपिक से क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। और अगर आप सीडीपी की देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उनमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2021 का पेपर था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो हमको बताया है कि इनमें से बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो शारीरिक विकास को कौन कौन से जो पॉइंट है जो बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है भौगोलिक वातावरण। तो भौगोलिक वातावरण तो बेसिक जो हमारा वातावरण है, अगर हमारा वातावरण प्रदूषित होगा तो हमें वो प्रभावित करेगा, हमारे शरीर को प्रभावित करेगा, तो शारीरिक होगा। पौष्टिक भोजन, अगर हम असंतुलित पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। ये क्वेश्चन भी सही है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है वो भी हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये जो ऊपर दिए गए हैं ये हमारे चारों पॉइंट हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा आंसर राइट डी ऑप्शन रहेगा। और इसमें मैंने आंसर भी लगा रखे हैं तो आप, और मैं इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दूंगी। अगर जो क्वेश्चन मुझको लगेगा कि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का है तो मैं कर दूंगी, ठीक है। डिस्ग्राफिया है, देखो डिस्ग्राफिया एक है। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब ग्राफ आपने देखा होगा हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ के माध्यम से क्या करते हैं, पठन अक्षमता, ग्राफ को हम पढ़ते हैं नहीं, गणितीय नहीं, लेखन अक्षमता, मतलब क्या है कि डिस्ग्राफिया मतलब लेखन, ग्राफ हम बनाते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास लेखन अक्षमता रहेगा। राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा, लेखन अक्षमता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सजा से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस सत्र में सम्मिलित किया गया है। आपको बता दें सजा से बचने के लिए मतलब ये जो नैतिक विकास है, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास दिया था। अगर आपसे पूछे कि नैतिक विकास सर्वप्रथम किसने दिया था तो आपको जीन पियाजे करके आना है। और वैसे नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए कि नैतिक विकास किसने दिया था तो आपको कोहलबर्ग करके आना है। तो इसमें ये कोहलबर्ग की अवस्था में से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब लेवल में से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोहलबर्ग ने कौन सी अवस्था में इनको सम्मिलित किया है। तो फर्स्ट है हमारे पास हो जाती है पूर्व पारंपरिक, सेकंड होती है पारस्परिक नैतिकता और उत्तर परस्पर। तो आज्ञा से बचने के लिए, तो आज्ञा से बचने के लिए कोहलबर्ग ने फर्स्ट नैतिकता में इसे शामिल किया है, ठीक है। ये हमारा पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, रोसा शाही डब्बा परीक्षण में काले एवं सफेद कार्ड कितने होते हैं। रोसा शाही डब्बा परीक्षण में काले एवं सफेद कार्ड कितने होते हैं। आपको पता है कि रोसा स्याही डब्बा है, इन्होंने 10, उनके टोटल कार्ड की संख्या 10 थी, लेकिन काले व सफेद कार्ड को 5 कार्ड है। काले और सफेद कार्ड में कितने कार्ड हैं, 5 काले हैं और इसमें मल्टीपल में 3 है, ऐसे मैंने, ठीक है। रोसा शाही डब्बा में टोटल कार्ड 10 है और काले व सफेद कार्ड की संख्या 5 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, बुर्नर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की एक विधि नहीं है। तो देखो हमने क्रिया ये तो है, दृश्य प्रतिमा ये भी है, सांकेतिक ये भी है, लेकिन
आंकिक नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा, इसमें नहीं पूछा है और नहीं क्या रहेगा, आंकिक बुनन के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है, ये एक चिंतन की विधि नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, राइट आंसर इसका बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतानुसार यह कहलाता है। तो देखो, एक छोटी बच्ची है जो वो अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, लेकिन इसमें क्या है, जीववाद एनिज्म इसका राइट आंसर है। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चा जब सजीव और निर्जीव चीज़ों में, बच्चा जब सजीव और निर्जीव चीज़ों में भेद नहीं कर पा रहा है, डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, वो समझ रहा है कि मेरी गुड़िया, जैसे मैं नए कपड़े पहनती हूँ डेली, मैं अपने कपड़े को धुले हुए पहनती हूँ, तो मैं अपनी गुड़िया को भी धुले हुए कपड़े ही पहनाऊंगी। तो उसका मैं डेली कपड़े चेंज करती हूँ, तो मैं अपनी गुड़िया को भी डेली कपड़े चेंज करवाऊंगी। तो इसमें बच्चा सजीव व निर्जीव चीज़ों को पहचान नहीं पा रहा है। तो जो ये पियाजे की कौन सी है, जीववाद अवस्था में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास जीववाद एनिज्म हो गया। ठीक है, बेसल आयु के मापन से संबंधित है, बेसल आयु से खालिस्तान से संबंधित है। तो बेसल आयु किससे संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा बुद्धि, राइट आंसर बी रहेगा बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है, सही है। इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं। देखो, गर्ल का तो गर्ल्स कर दिया, गर्ल का तो गर्ल्स कर दिया, ठीक है, इसका ऐसे लगा दिया। वुमेन का वुमेन्स, वुमेन्स ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है जब हम वुमेन करते हैं तो इसमें ई की मात्रा हो जाती है, पहले तो ए रहता है फिर इसमें ई हो जाता है। ठीक है, तो ये बात रखना है। तो ये ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण का एक उदाहरण है, क्योंकि ऋणात्मक मतलब है ये इसमें पहले ज्ञान को दूसरे ज्ञान में, पहले ज्ञान को दूसरे जो ज्ञान है उसमें सहायता नहीं कर रहा है, ये एक बाधा का काम कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका रहेगा नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक होगा, क्योंकि वुमेन्स का बहुवचन वुमेन्स नहीं होता है, वो वुमेन होता है, मतलब वुमेन एम ए, और वो जब बहुवचन करेंगे तो MEWOMEN हो जाता है। ठीक है, तो ये उसकी सहायता नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह पर प्रशासित बालक अंतर्बोध परीक्षण से किसका मापन किया जाएगा। तो आपको पता है कि सरस्वती बालक अंतर्बोध, ये जो बालक अंतर्बोध परीक्षण है ये हमारे पास पर्सनैलिटी से संबंधित है, मतलब व्यक्तित्व से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा व्यक्तित्व, राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, डी आंसर इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। आपको पता है वाटसन भी व्यवहारवाद से संबंधित है, स्किनर भी व्यवहारवाद से संबंधित है, और हल भी व्यवहारवाद से संबंधित है, लेकिन फ्रायड नहीं है, क्योंकि फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक ऐसे दिया था। तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा डी हमारे पास रहेगा, इसमें नहीं पूछा है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो आपको बताना है कि विकास का सिद्धांत नहीं है, एक ये क्वेश्चन नहीं के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और आपको इनको ध्यान से करना है। इसमें आपसे पूछा है, नहीं पूछा है, आपसे पूछा है नहीं, इसका आंसर पूछा है, तो आपको नहीं पर जाना है। अंतर संबंधों का सिद्धांत, ये हमारे पास विकास का सिद्धांत है। भिन्नता का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत है। पृथक्करण का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हमने विकास के सिद्धांत में पृथक्करण का सिद्धांत नहीं पढ़ा है। तो राइट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। और दिशा का सिद्धांत, ये भी है, केंद्र से सिर से पैर की तरफ और केंद्र से नाभि की तरफ, ये क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, ये हमारे पास दिशा की तरफ हो गए। सेफ्रोकोडिकल प्रोसोकोड, ये हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, ये वो हमारे पास दिशा हो गया। और तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा, पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रेरणा प्रबल हास
सिद्धांत के प्रदाता है? तो आपको बताना है प्रेरणा प्रबलन हा सिद्धांत के प्रदाता कौन है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा हल। हल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती है, उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको संतोषजनक प्रभाव देखकर आपको पता लग गया होगा कि ये थोरनडाइक के द्वारा दिया गया है। तो राइट आंसर इसका थोरनडाइक रहेगा। राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा दिया गया था। तो इनको आपको सिद्धांत को आपको याद करना पड़ेगा। मैं चैनल पे डाल के सारे सिद्धांत एक बार डाल दूंगी, तो आपको देख लेना, ठीक है? तो आपको धीरे धीरे सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो विश्वास बना अविश्वास पहली अवस्था है, पहल बना अपराध भोगित हमारे पास तीसरी अवस्था है, स्वायत्ता बनाम लज्जा ये भी नहीं है, अध्यवसाय बनाम हीनता ये हमारे पास 6 से 12 वर्ष की अवस्था है एरिक्सन की, ठीक है? राइट आंसर हमारे पास डी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्मी बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार है। तो बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार है, तो ये शाब्दिक समूह परीक्षण का एक प्रकार है। बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक समूह परीक्षण का है, ठीक है? बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण, राइट आंसर ए रहेगा। शाब्दिक समूह परीक्षण आरफी अल्फा परीक्षण, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पलायन का भय होता है, ये बिल्कुल सही है। जिज्ञासा का आश्चर्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। शरणागति का विषाद होता है, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सही है। अपकर्षण का क्रोध नहीं होता है, तो ये हमारे पास नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हमारे पास अपकर्षण क्रोध नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का एक तत्व नहीं है? बड़ा समूह है, विद्यार्थियों की अंत्यक्रिया, अन्योन्याश्रितता, व्यक्तिगत एवं सामूहिक जिम्मेदारी। तो बड़ा समूह का कोई महत्व नहीं है सहकारी अधिगम का, तो ये इसलिए ये एक तत्व नहीं होगा। बड़े समूह का क्या मतलब है? बड़ा समूह कर देंगे, उस समूह को कोई अधिगम के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, तो वो बड़ा समूह इसका कोई महत्व नहीं रखता है। तो राइट आंसर हमारे पास ए रहेगा और हमारे पास नहीं पूछा है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्डन ने सभी मनुष्यों की शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की यह कौन सी विधि है? तो सेल्डन ने सभी मनुष्यों को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में व्यक्त किया है, तो ये प्रारूप प्रकार विधि है। तो ये मैंने आपको करवा भी रखा है, आप जाके स्टडी पे देख लेना, और करवा रखे हैं ये आप देख लेना। मैंने प्रारूप विकास दी गई एक साथ करवा रखे हैं, आपको सारे याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है? तो प्रक्षेपी तकनीक पूछी है खेल एवं ड्रामा, साक्षात्कार, आत्मकथा, अवलोकन। तो खेल वह एवं ड्रामा ये हमारे पास प्रक्षेपी तकनीक है व्यक्तित्व मापन की, तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, ये भिन्नताएं क्या होती है? तो मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है। देखो इसमें दो व्यक्ति की बातें की गई है, तो दो व्यक्ति की सोहन से भिन्न है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? अंतर व्यक्ति भिन्नताएं होगी। अगर एक व्यक्ति की बातें करते तो हमारा राइट आंसर सी करते, लेकिन इनमें दो व्यक्तियों की बातें की गई है, तो हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अंतर व्यक्ति की भिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेत नहीं है? देखो जन्म से हमें क्या है? भूख भी लगती है, दर्द परिहार, हमें दर्द भी होता है और नींद भी होती है, लेकिन जन्म के बाद हमारा हो जाता है, हम स्कूल में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कोई अचीवमेंट हासिल करनी है, उपलब्धि हासिल करनी है, तो ये जन्मजात अभिप्रेत नहीं है, तो राइट आंसर हमारे पास डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? बच्चों में
सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम का संबंधित। देखो सृजनात्मक हम क्रिएटिव करेंगे तो क्रिएटिव किससे करेंगे, तो दिमाग से तो करेंगे। अगर हमें दिमाग नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास मानसिक हो गया। विकास के किस आयाम से संबंधित है, ये हमारे मानसिक विकास से संबंधित है। दिमाग लगा के ही सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा मानसिक। शारीरिक नहीं रहेगा, सामाजिक भी नहीं रहेगा, नैतिक भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक भाषा किस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो संकेत भाषा। संकेत भाषा क्या होती है, श्रवण असमर्थ, मतलब जो सुन नहीं सकता। देखो हम जिसको बोलेंगे यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, वो उसको सुनाई नहीं दे रहा तो वो कैसे आएगा। अगर हम हाथ से ऐसे कर देंगे, उसके झाला, जैसे हिंदी बोलते झाला मार दे, इशारे से कर देंगे इधर आ, तो वो समझ जाएगा। तो श्रवण असमर्थ, जो सुन नहीं पा रहा है वो संकेत भाषा को समझ जाएगा। दृश्य असमर्थ, दिखेगा नहीं, उसके सामने कितने भी संकेत कर लो वो नहीं समझेगा। चलन असमर्थ, चल के तो ये भी नहीं है। भाषा असमर्थ, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, श्रवण असमर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूहरचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूहरचना नहीं है। देखो अधिगमकर्ता, सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम ये भी है, समस्या समाधान ये भी है, परियोजना ये भी है, व्याख्यान नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास सी रहेगा और ये नहीं ही पूछा है। नेक्स्ट है हमारे पास, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया है। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल, तो ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास रहेगा डी। नेक्स्ट है हमारे पास, वृद्धि एवं विकास उत्पाद है। तो वृद्धि एवं विकास क्या है, आनुवंशिकता के ये भी है, वातावरण के ये भी है। तो हमारे पास दोनों मिल गए तो दोनों यही होंगे, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के वृद्धि एवं विकास के उत्पाद है। तो राइट आंसर हमारे पास सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में कौन सी विभिन्नताओं की घोतक है। तो अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नता का घोतक है। तो व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा डी रहेगा, व्यक्तिक विभिन्नताएं। ठीक है, क्योंकि यही अभिरुचि, उपलब्धि एवं अधिगम में डिफरेंस करना हमें सिखाती है व्यक्ति विभिन्नताएं, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसमें हमने बताना है कि जो टोरेंस है उसके सृजनात्मक जो परीक्षण है उनसे संबंधित नहीं है। असाधारण उपयोग संबंधी कार्य ये टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित है, तो ये नहीं होगा। युग्मों के मध्य नवीन संबंधित कार्य ये नहीं है, तो ये हमारे पास राइट आंसर होने की संभावना है। उत्पाद उन्नति संबंधी कार्य ये भी बिल्कुल सही है। उत्पाद उन्नति संबंधी कार्य, पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य, तो ये हमारे पास राइट आंसर इसका हमारे पास क्या रहेगा, युग्मों के मध्य नवीन संबंध से संबंधित कार्य। राइट आंसर हमारे पास रहेगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास, अधिगम को अंतर्दृष्टि सिद्धांत अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो अधिगम को अंतर्दृष्टि सिद्धांत मतलब सूझबूझ, तो सूझबूझ हमारे पास क्या है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको सीडीपी 2021 की कंप्लीट करा दी है। मैंने कोशिश भी की है कि आपको एक्सप्लेन भी कर दी जाए, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आपको आती रहेगी। मैंने बहुत फास्टली क्वेश्चन करवाने की कोशिश है, जैसे बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखना हो तो वो आसानी से देख ले, उनका टाइम वेस्ट न हो। तो आपको ये इन क्वेश्चनों के कंक्लूजन निकालना है कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको झट से उनको याद कर लेना है। ठीक है, तो एक कॉपी लेना, उसमें नोट कर लेना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है, तो इन टॉपिक को आपके कंप्लीट करना है। देखो प्याजे हो गया, कोलबर्ग हो गया, बुर्नर हो गया, फ्राइड हो गया, इन क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको जैसे मूल प्रवृत्ति हो गई, इन क्वेश्चनों से तो कंप्लीट क्वेश्चन पीआरटी में तो 100% पूछ जाता है। तो इससे कि आगे की अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहे, मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी। टीजीटी पीजीटी आपको सारे वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी, कम समय में कंटेंट ज़्यादा। ओके, धन्यवाद।